इंद्रकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, करकांड। हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप देने का कष्ट करें। भगवान बृहस्पति ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, वचन दिया। पाठशाला के लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला, तो वह लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने उसमें साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखा तो राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उसको लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की का विवाह करने की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण को फिर निर्धनता ने घेर लिया। कई बार दिन में उसे भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। धन में ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्द ही फिर भूख मरने की हालात आ गई। अब ब्राह्मण अपनी लड़की से धन से देने लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की के पिता की बुरी हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपकी घर संपत्ति भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका ना समझी ही नष्ट हो तो घर से निर्धनता कैसे दूर होगी? अब कुछ सोचकर लड़की से पिता ने कहा, पिताजी, आप कुछ दिन के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी की लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति और विष्णु का पूजन अवश्य करेंगी। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कहा, लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। भगवान बृहस्पति सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर उसे मंदिर में ले गई। भगवान बृहस्पति की पूजा करवाई।
कुछ दिनों तक उस लड़की ने अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया। माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पति का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। बहुत सारी धन संपत्ति आनंद पूर्वक दी। सोच विचार का सुख भोग कर अंत में वह स्वयं स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। लक्कड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पति का व्रत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काट कर व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले ही बृहस्पतिवार को लक्कड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा मिली, क्योंकि उस दिन भगवान बृहस्पतिवार का उसने व्रत नहीं किया था। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा की कि कोई भी सूचित किया प्रत्येक नागरिक को मेरे महल में भोजन करने आना है, नहीं तो उस अपराधी को मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लक्कड़हारा बने राजा उस नगर के राजा की घोषणा सुनी। जंगल से लकड़ी काट कर लाने में उसे बेचने में देर हो गई, कारण वह समय पर महल में भोजन करने के लिए नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लक्कड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उस महल से भोजन लेकर नहीं जा सकता था। अतः राजा के सैनिक लक्कड़हारे को पकड़कर महल में लेके गए थे। राजा उस महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी रानी के सोने की हार की लटक रही थी। लक्कड़हारे को अब मुक्त कर दिया गया और उसे बहुत सा धन आभूषण देकर विदा किया गया। लक्कड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा। उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब रानी ने निश्चय किया कि सप्ताह के दिन एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगी तथा दिन में 3 बार कथा करूंगी। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहते तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा करते। कुछ दिनों बाद राजा अपनी बहन के याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिए। तभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था कि उसने कुछ लोगों के साथ एक शव को ले जाते देखा। राजा को स्मरण हो आया। आज उसने किसी को बृहस्पति की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा कि भाइयों,
आप सबको ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित हुए और कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? लेकिन कुछ बड़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि सब हिलने डुलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों को बड़ी हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले ही बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत करते वहाँ कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई देख नहीं, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरा खेत हल जोत लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। किसान ने इस तरह लड़खड़ाते हुए बैल को जमीन पर गिरते देखा तो वह भाग समझ गया कि घुड़सवार की पुल समझ गया। राजा निराश होकर चलने लगा। किसान के बैल लकड़हारे ने जमीन किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार को पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलने लगी, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। जब वह चला था तो किसान के भी पेट में दर्द उठा था। तब वह वहाँ पर बैठ गया था और अपनी पत्नी को सारा हाल बताया था। तब पत्नी उसके पास दौड़कर पहुँची थी और उनसे हाथ जोड़कर उन्हें वहाँ खेत में लेकर आई और सारी कथा उनसे सुनी। राजा अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी भी बहुत आप भगत हुई। अगले ही दिन उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पति की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी खाना नहीं खाया? बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह उठकर भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर के बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर उसका बेटा बीमार होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई। सुनते सुनते गंडरिये को बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा को बहुत प्रशंसा की। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।